ठीक ठीक ठीक। देखिए, आज जो क्वेश्चन पेपर आया है वो कक्षा 9th का है, संस्कृत का है। और ये मॉडल पेपर है भाई, कि अब की बार जो नया सिलेबस आया था उस हिसाब से कैसा क्या पैटर्न होने वाला है, उस पैटर्न के हिसाब से अब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और ये पूरा मॉडल पेपर आएगा और सेम पैटर्न आएगा, न कि क्वेश्चन। भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि जो पैटर्न है वो सेम आएगा। ठीक है, तो आप एक बार पैटर्न देख लीजिए और अपने क्वेश्चन आंसर है उनको एक बार याद कर लीजिए। और जो आपका सिलेबस था वो आपका जो टाइमिंग है ये भी मतलब घटा दिया गया है। ठीक है, और जो पूर्णांक है वो भी आपका घटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो अब की बार जो 60% जो होने वाला है उस हिसाब से इसको सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो देखिए आगे क्वेश्चन, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार चैप्टर का मिलान करके और उनका मिलान कर लीजिए भी। तो देखिए, पहला ये पैराग्राफ है गद्यांश है। इस गद्यांश में से आपके क्वेश्चन देना है, इसका हिंदी अनुवाद लिखना है आपको। 2 गद्यांश एक अथवा में है और दोनों पठित हैं। और देखिए बाकी इसके बाद ये श्लोक हैं, दोनों ही आपके पाठ के हैं। ठीक है, और इनका भी आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, व्याख्या सहित आपको इनका अनुवाद करना है भाई। 3 श्लोक दिए गए हैं। ये पहले के अथवे में तो पहले ही पाठ से दिया गया है। ठीक है, और ये तीनों ही पहले पाठ से हैं भाई। और इसके बाद आपको देखना है कि आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको संस्कृत में आंसर देने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका है ये अष्टाशु 8 प्रश्न निर्माण है, जिनमें से आपको 5 करने हैं भाई। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं, इनमें से आप प्रश्न निर्माण इनका इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 दिए गए हैं और इसके बाद आपके 4 ये नीचे हैं। ठीक है, हाँ तो एक बार देख लो इनको। इसके बाद आपका एक गद्यांश दिया गया है जिसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चनों के आंसर इस गद्यांश को पढ़ करके इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, और इसमें देखो कि पहले में कुछ क्वेश्चन है, इसका शीर्षक बताया गया है इसमें। हाँ, कुछ इसके रिक्त स्थान दिए गए हैं भाई। ठीक है, इसके बाद एक और गद्यांश दिया गया है इसके अंतर्गत, और इस गद्यांश को आप देख लीजिए। इनमें भी आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, 7 से 9 है, सभी एक एक नंबर के हैं। इसके बाद आपका संधि का दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी अति उत्तम में, अति प्लस उत्तम हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आपका गुण संधि का एक उदाहरण पूछ रहा है जिसमें गुण हो रहा है। इसके बाद गौरीश का संधि विच्छेद करवा रहा है। इसके बाद निम्नलिखित पद में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद आपको इसमें इसके आगे आपको प्रत्यय बताना है। 14वें क्वेश्चन में 3 है, 2 नंबर के हैं। इसके बाद आपको लकार बताना है। इस लकार का एक क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर के दे रखे हैं, इसमें 4 दे रखे हैं। इसके बाद आपके पुरुष दे रखे हैं, पुरुष पूछेगा। और इसमें आपको विधिलिंग के रूप दे रखे हैं, वो पूछेगा भाई, विधिलिंग लकार के पूछेगा, यानी कि जिसका अपने को चाहिए के अर्थ में जो प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद भू धातु के पूछ रहा है। और
इसके लोट लकार के हैं, तू तामन तू है तम तय आनी आवा में, ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। और इसके बाद आपके हैं विभक्ति रूप है भाई, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा भाई वो भरना है। इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन जैसे राम का होता है रामाणाम होता है, ठीक है, तो इस तरीके से इनका रूप भरा जाएगा। इसके बाद राम शब्द की षष्ठी विभक्ति लिखनी है, ठीक है, राम शब्द की जैसे षष्ठी विभक्ति लिखोगे रामस्य रामयो रामाणाम भाई, ठीक है। कवि शब्द की तृतीय विभक्ति लिखनी है भैया आपको, इसी तरीके से राम की इसी तरीके से कवि की लिखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको कथा संयोजन करना है, कथा संयोजन से एक क्वेश्चन आएगा आपके पाठ्य पुस्तक का, इनमें आपको कथा कर्म करना है। एक अथवा में दे रखा है, एक वैसे दे रखा है, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए या फिर आपका किताब का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, ये सेम होंगे। इसके बाद आपको रिक्त स्थान मंजूषात पद की सहायता से आपको पत्र लिखाया गया है, ठीक है, और ये पत्र दिया गया है, या फिर आपके इसके अथवा में पत्र नहीं आएगा बल्कि आपके छुट्टी का 2 या 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र आएगा भाई, ठीक है। पत्र अभी आपके नहीं आएगा तो पत्र आप मत पढ़िए, प्रार्थना पत्र दोनों में से आप देख लीजिए इनको। और इसके बाद एक ये कहानी है, आपको चित्र देख के इन पदों की सहायता से आपको, ये इसमें कुछ पद दे रखे हैं, इन पदों की सहायता से ये कौवा वाली कहानी है, इसको आपको पूरा करना है। एक इसके अथवा में दे रखी है कि जो मूसे और शेर की है, ठीक है भाई। ये आपका पैटर्न दे रखा है कि आपका जो पेपर आने वाला है इसी पेपर में से आपके पैटर्न आने वाले हैं भाई, कि इसी टाइप का आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और सेम आएंगे, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपका पूरा एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए और अच्छे से रीड कर लीजिए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाई, ये आपके पैटर्न पे आधारित आएगा, सेम पेपर नहीं आएगा। तो आप इस पैटर्न को पढ़ के अपने पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, बहुत सहायता मिलेगी आपको। और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें भाई। जय हिंद।